के पीरियड में आप लोगों को पत्र लेखन के संबंध में जानकारी बताऊंगा। पत्र लेखन की चर्चा यहाँ हम करने चल रहे हैं आज। पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण विषय है। कक्षा 10वीं की परीक्षा में महाराष्ट्र बोर्ड में और दूसरे बोर्ड में भी पत्र लेखन का एक अनिवार्य प्रश्न रहता है। अपने यहाँ यह प्रश्न जो पत्र लेखन का है 5 अंकों का है। 5 अंक के लिए रचना विभाग के अंतर्गत एक पत्र लेखन करना है विद्यार्थियों। मैं पहले थोड़ा सा पत्र की चर्चा करूंगा, इसके बाद पत्र के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले पत्र लेखन की आवश्यकता क्यों है, पत्र को कैसे लिखें, आदि बातें मैं बताऊंगा। देखिए, पत्र जो है विचारों की अभिव्यक्ति का एक साधन है। अपने सगे संबंधी, परिवार के सदस्य, इष्ट मित्र या दूसरे वे लोग जो हमसे दूर हैं, हमसे उनका संपर्क नहीं हो पाता है, ऐसे लोगों के पास अपने मनोभावों यानी मन के विचारों को, अपने संदेश को पहुंचाने और उनके संदेश को प्राप्त करने का एक प्रमुख माध्यम है पत्र। इसीलिए पत्र का लेखन अनिवार्य है। पत्र की ऐसे उपयोगिता वर्तमान समय में कम होती जा रही है, क्योंकि अब संचार के ऐसे ऐसे साधन आ जा रहे हैं जिनसे पत्र की हमें कम जरूरत हो गई। मैसेज, मोबाइल, डायरेक्ट लाइव बातचीत हो जाती है, तो पत्र की आवश्यकता ऐसे घट गई है, मगर खत्म नहीं हुई। पहले के समय में जब ये सब साधन अपने पास नहीं थे, तो अपने भावों को दूर बैठे हुए अपने लोगों के पास तक पहुंचाने और उनके विचारों को ग्रहण करने के लिए ये जो विचारों का आदान प्रदान हुआ करता था, इसके लिए पत्र ही एक प्रमुख माध्यम था। तो आज हम इसी पत्र की चर्चा करने चल रहे हैं विद्यार्थियों। पत्र लेखन क्या है, पहले इसके संबंध में देखें। अपने मन के भावों को दूर बैठे हुए लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्र का प्रयोग किया जाता है। पत्र लिखते हैं हम सब। पत्र कैसा हो, पत्र की भाषा ऐसी हो, सटीक हो, शुद्ध हो, गलतियां न हो। पत्र को बहुत विषय विस्तार नहीं देना चाहिए। पत्र को छोटे छोटे वाक्य बना करके लिखना चाहिए, जिसको कहते हैं ना, कविवर बिहारी के शब्दों में गागर में सागर भरना। यानी अपनी बात को बहुत ही स्पष्ट, प्रभावी ढंग से छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से प्रेषित करें कि सामने वाला पत्र को पढ़ करके आपकी बातें आसानी से समझ सके। तो यहाँ पर पत्र के विषय में मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं, सबसे पहला विषय यह है, पत्र के 2 भाग हैं। पहले आप समझिए, एक भाग है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। ये औपचारिक और अनौपचारिक पत्र कैसा है, किसके लिए औपचारिक पत्र है, किसके लिए अनौपचारिक पत्र है। तो पहले हम औपचारिक पत्र की चर्चा करेंगे। देखिए, औपचारिक पत्र क्या है। यह पत्र जैसे सरकारी कार्यालय हैं, विद्यालय है, या आप कोई बिजनेस करते हैं, ऐसे लोगों के लिए औपचारिक पत्रों का प्रयोग किया जाता है। यानी यह पत्र ऐसा है, ऐसे लोगों को भेजा जाता है जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत परिचय या लगाव नहीं होता। जैसे आप संपादक के नाम पत्र लिख रहे हैं, आप किसी फर्म में, कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं, जैसे आप विद्यालय में प्रधानाचार्य को अपनी कोई शिकायत करने के लिए, कोई अवकाश के लिए पत्र लिख रहे हैं। ऐसे पत्रों को औपचारिक पत्र की श्रेणी में रखा गया। और जो अनौपचारिक पत्र है, यह ऐसे लोगों के लिए है जिनसे हमारा लगाव है, हमारा व्यक्तिगत संबंध है, परिचय है। जैसे घर परिवार के सदस्य हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दोस्त मित्र हैं, आपके पड़ोसी हैं, जिनसे हमारी बातचीत होती रहती है, व्यवहारिक संबंध है। वहां पर कोई औपचारिकता नहीं है,
तो ऐसे लोगों को अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में रखा गया है। तो यहां पर पत्र के दो भाग हो गए, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब हम इनकी दोनों की चर्चा क्रमशः करेंगे। पहले हम औपचारिक पत्र की चर्चा करेंगे। आज विद्यार्थियों, आप लोगों के बीच में मैं औपचारिक पत्र से संबंधित बातें बता रहा हूं। औपचारिक पत्र कैसे लिखना है, इसके लिए हमें किस तरह का प्रारूप तैयार करना है, किन किन लोगों को औपचारिक पत्र लिखते हैं, इस सब विषय की जानकारी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो सबसे पहला जो औपचारिक पत्र है, पहला पत्र इसके विषय में देखें, जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत परिचय या लगाव नहीं रहता है, यानी कोई व्यक्तिगत अपने सगे संबंधी नहीं है। ऐसे लोगों को हम जो पत्र लिखते हैं, यह पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इसका प्रार्थना पत्र, जैसे निवेदन, प्रार्थना, शिकायत आदि। दूसरा है कार्यालयीन पत्र, कार्यालय संबंधी, जैसे संपादक को पत्र, थानाध्यक्ष को पत्र, मुख्याध्यापक को पत्र, ये कार्यालयीन की श्रेणी में है। फिर तीसरा पत्र है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र जैसे दुकानदार लोग हैं, वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, क्रय विक्रय, आपको पुस्तक विक्रेता से पुस्तकें मंगानी है, किसी दवाई की दुकान से दवाई मंगानी है, आपने कोई कंप्यूटर मंगाया, उसमें कुछ फर्क निकल गई, गड़बड़ी हो गई, उसकी आप शिकायत कर रहे हैं। आपने टीवी खरीदी, टीवी के बिल में उसने ज्यादा पैसे जोड़ दिए, तो आप उसकी शिकायत कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो तीसरे प्रकार का पत्र है हमारा, इसे अपना व्यावसायिक पत्र की श्रेणी में रखा जाता है। तो अब यहाँ पर हमारा जो औपचारिक पत्र है, इसको 3 भागों में मैंने डिवाइड किया, आप लोगों को बताया 3 भाग। प्रार्थना पत्र, इसमें निवेदन, प्रार्थना, शिकायत, आप कुछ भी करते हैं आदि है इसके अंतर्गत। कार्यालयीन पत्र, कार्यालय के संबंध में संपादक को पत्र, थानाध्यक्ष को पत्र, मुख्याध्यापक को पत्र, मंत्री जी को पत्र। कोई आप नगर पालिका में आपकी कोई समस्या है, नगर पालिका अध्यक्ष को आप शिकायती पत्र लिखते हैं। कई बार पत्र आता है, मोहल्ले में फैल रही गंदगी की शिकायत करते हुए नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो ये सारे जो पत्र हैं, यह हमारे औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। तीसरे पत्र के बारे में मैंने चर्चा किया, व्यावसायिक पत्र, बिजनेस के संबंध में, वस्तुओं का आदान प्रदान, क्रय विक्रय करना, खरीदना, उसमें कोई आपको सहूलियत चाहिए, कोई छूट चाहिए, या खरीदी हुई वस्तु में कोई शिकायत निकल गई, कोई इसकी कंप्लेन आ गई, तो ऐसे क्रय विक्रय के लिए हम जिन पत्रों को लिखते हैं, ऐसे पत्रों को व्यावसायिक पत्र की श्रेणी में रखा जाता है। अब औपचारिक पत्र किसे लिखते हैं, इसके 3 खंड किए गए, हमने कहा कार्यालयीन, प्रार्थना और व्यावसायिक आदि पत्र। अब इन तीनों पत्रों में हमें यह ध्यान देना है, इन तीनों पत्रों को हम जिनको लिखेंगे, ऐसे लोगों से हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई परिचय नहीं है, पहले से हमारा कोई उनसे कोई बातचीत नहीं हुआ रहता है। तो एक ही माध्यम है पत्र। ऐसे लोगों को जब हम पत्र लिखते हैं, तो इस बात की हमें सावधानी रखनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे पत्रों की भाषा ऐसी शुद्ध हो, सटीक हो, अनावश्यक पत्र का विस्तार न किया जाए। जितना आवश्यक है उतने नपे तुले शब्दों का प्रयोग करें। विषय एकदम इतना स्पष्ट रहे कि पत्र पाने वाला आपके पत्र को देख करके पूरी बात समझ जाए। ऐसा ना हो कि पत्र को आप बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास लिख दें, पत्र पढ़ने वाला बिजी रहता है, व्यस्त रहता है किसी काम में, वो कहेगा कि पता नहीं क्या अरूल जरूल पत्र लिखा है, रख देगा। तो इसके लिए पत्र की जो भाषा है और उसका जो प्रारूप है, वह एकदम सटीक होना चाहिए कि पत्र खोलते ही पत्र पढ़ने वाला उसे देखे, आपका विषय समझे और उसके दिमाग में प्रश्न बैठ जाए कि आप किस संबंध में पत्र लिखे हैं, ताकि आपके पत्र पर वह गंभीरता से विचार कर सके। अभी जैसे मैंने कहा, कोई शिकायती पत्र लिखे हो
या कोई अवकाश के लिए पत्र लिखे हो, अपने मोहल्ले की कोई समस्या है उसके लिए आप थाना अध्यक्ष को पत्र लिखे हो, ये सारे पत्र औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। तो इनकी भाषा बड़ी नपी तुली सदी होनी चाहिए। दूसरा जो पत्र है हमारा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या है? अनौपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा परिचय है, उसमें कोई औपचारिकता नहीं है। जैसे माता पिता हैं, भाई बहन, सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, आपके कोई दोस्त हैं, ऐसे लोगों को हम जो पत्र लिखते हैं वह अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आता है। उसकी भाषा, उसकी लिखावट में थोड़ा फर्क है, यानी औपचारिक और अनौपचारिक में दोनों पत्रों में कुछ न कुछ अंतर है। क्योंकि औपचारिक पत्र के विषय में बताया, यह हमें बड़े हिसाब से, बड़ा ऑफिस के भाषा में और बड़ी शुद्धता के साथ लिखना है। आप दोस्तों मित्रों को पत्र लिखते हैं, माता पिता को पत्र लिखते हैं, किसी सगे संबंधी को लिखते हैं, वो हमारे परिचित हैं, उनसे हमारा व्यक्तिगत लगाव है, तो इसलिए उसमें हम ज्यादा फॉर्मेलिटी यानी औपचारिकता नहीं करते, हम उनसे डायरेक्ट बातचीत करते हैं, तो इसलिए उस पत्र की भाषा अलग रहेगी। तो आज मैं आप लोगों को अब पहला जो औपचारिक पत्र है इसके संबंध में एक पत्र का प्रारूप कैसे लिखेंगे आप वो बताऊंगा, और इसके बाद एक पत्र भी आपको लिखने को दे रहा हूं। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगले वीडियो में आप औपचारिक पत्र का प्रारूप देखिए।